एक बाप जो है उसकी 2-3 बेटियाँ हैं और 1 बेटा है। तो वो किसी जगह के ऊपर कुछ कम्युनिटी के अंदर कुछ घर लेना चाह रहा है कि मैं अपने बच्चों के लिए घर ले लूँ। तो उसमें जो है जो बेटियाँ हैं उनको कह रहा है कि आप पैसे डालो क्योंकि ये 2 साल की कुछ पूरा प्लान है और जो बेटा है उसको अपने से पैसे दे रहे हैं कि क्योंकि बेटा कमाता नहीं है कुछ भी। तो क्या ये भी ज़ुल्म है कि बेटियों से तो पैसे लेके वो जगह ली जा रही है लेकिन बेटे को अपनी तरफ से पैसे दिए जा रहे हैं? देखिए, अगर तो जो घर खरीदना है, ज़ाहिर है वो घर तो इस्तेमाल करना है, माँ-बाप ने इस्तेमाल करना है और माँ-बाप के साथ अगर बेटा रह रहा है और वो और उसकी बीवी-बच्चे रह रहे हैं, तो उस घर में तो उन्होंने रहना है। उस घर के अंदर ज़ाहिर है कि बेटियों ने नहीं रहना है। बेटियाँ तो इनकी तो शादी कर दी माँ-बाप ने, अब उन्होंने तो ज़ाहिर है अपने-अपने घर में रहना है। तो इस घर के अंदर जिस घर को इस्तेमाल करना है माँ-बाप ने और उन बच्चों ने, उन बेटों ने और उनके बच्चों ने जो कि उनके साथ रह रहे हैं और ज़ाहिर है माँ-बाप की वफ़ात हो जाएगी तो बाद में बेटों के पास वो घर जाएगा। इल्ला ये कि विरासत के कानून के मुताबिक यानी इस्लाम के कानून विरासत के मुताबिक अगर उसको तक़सीम किया जाएगा तो फिर तो ज़ाहिर है हिस्सा भाइयों को भी बेटों को भी मिलेगा और बहनों को भी मिलेगा। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि ज़ाहिर है कि माँ-बाप की ज़िंदगी के अंदर तो बेटों ने ही रहना है ना, उस घर के अंदर। माँ-बाप ने खुद और उनके बेटों ने रहना है। बेटियाँ तो उन्होंने ब्याह दी हैं, बेटियों की शादी कर दी है, उनको उनके घरों में रवाना कर दिया। तो इस घर के लिए, इस घर को खरीदने के लिए बेटियों से पैसों का सवाल करना ये क़त्अन दुरुस्त नहीं है। ये बनता ही नहीं है कि आप अपनी बेटियों से सवाल करें कि आप भी इस घर की खरीदारी में हिस्सा डालें। भई क्यों डालें वो? उन्होंने तो रहना ही नहीं है, उन्होंने तो अपने नहीं, घर के अंदर रहना है। कहना ये हो कि आपकी फ्यूचर के लिए है ये, आपके फ्यूचर के नहीं लिए वो बाद में इसकी वैल्यू देखें बढ़ ना, जाएगी। नहीं बच्चियों का फ्यूचर जो है वो तो बच्चियों का फ्यूचर जो है वो तो ये है कि वो अपने अपने खामदों के घर में चली गई हैं वो। ज़ाहिर है कि जी। उनके खामदों का जो फ्यूचर होगा वो उन्हीं का वो उनका भी फ्यूचर वही होगा। तो पहली बात ये है कि ये गैर मुनासिब सी बात लगती है। ये गैर मुनासिब सी बात लगती है कि आप अपनी शादीशुदा बेटियों से तलब करें कि हम जो प्लॉट खरीदना चाहते हैं या जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं उसमें आप हिस्सा डालें। उनसे सवाल बनता नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर बिलफ़र्ज़ आपके पास पैसे पूरे नहीं हैं, आप पैसे पूरे अदा नहीं कर सकते हैं उस घर के जो आप घर खरीदना चाहते हैं और आपको पता है कि बेटियों के पास पैसा है, तो आप बेटियों से कर्ज़ तो ले सकते हैं। बेटियों से कर्ज़ तो माँग सकते हैं कि बेटियों आप इतने पैसे हमें कर्ज़ के तौर पर दे दें जो आपको वापस कर दिए जाएँगे। तो कर्ज़ तो माँगा जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन हिस्सा डालने वाली बात जो है वो मुझे तो बहरहाल कम से कम समझ नहीं आ रही। तो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इंसान को कदम उठाना चाहिए। यानी कहते हैं ना कि जितनी चादर हो उतने ही कदम फैलाने चाहिए। तो अपनी चादर को देख करके, अपनी हैसियत को देख करके इंसान को कदम उठाना चाहिए। ये नहीं कि इंसान जो है वो अपनी बेटियों से भी पैसे माँगने पे मजबूर हो, सिर्फ़ इसलिए कि जी मैंने फ्यूचर बेहतर बनाना है। भई फ्यूचर का तो अल्लाह को पता है। आप ठीक है फ्यूचर की प्लानिंग ज़रूर करें, प्लानिंग करनी चाहिए बंदे को, लेकिन इस तरह नहीं कि इंसान जो है वो शादीशुदा बेटियों से पैसा माँगना शुरू कर दे। ये मेरे ख़्याल है कि ये मुनासिब नहीं लगता है। वल्लाहु अअलम।